नमस्कार। एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। आज चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। क्या लीडरशिप कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ खास लोगों को ही मिलती है? मतलब एक नेचुरल टैलेंट, या फिर ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है अगर मेहनत करे तो? और देखिए, इसका जवाब ना बहुत सीधा और पावरफुल है। लीडरशिप कोई जादू नहीं है, ये एक आर्ट है, एक डिसिप्लिन है जिसे सीखा जा सकता है, तराशा जा सकता है। कहने का मतलब साफ है, लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। ठीक है, ये तो एक बड़ा दावा हो गया। इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। चलिए, इसके लिए ना जरा इतिहास में चलते हैं और एक ऐसे लीडर की बात करते हैं जिससे दुनिया महान कहती है। सिकंदर महान, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है ना, कि वो तो एक बॉर्न लीडर था। पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्हें बकायदा लीडरशिप के लिए तैयार किया गया था, एक एक चीज सिखाई गई थी। जरा सोचिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी रही होगी। सिखाने वाले कौन? महान फिलोसोफर एरिस्टोटल। जंग की कला उन्होंने सीखी अपने पिता से, जो खुद एक बेहतरीन जनरल थे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, और सबसे जरूरी, हजारों लोगों को एक साथ लेकर उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, ये सब कुछ उन्हें सिखाया गया था। तो अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी लीडरशिप सीखनी पड़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी सीख सकता है। सवाल बस ये है कि कैसे। अच्छी खबर ये है कि इसका एक तरीका है, एक तरह का फॉर्मूला है। और ये तरीका 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है। पहला स्टेप, स्टडी। जो महान लीडर्स हुए हैं या जो आज हैं, उन्हें देखिए, समझिए वो मुश्किल में क्या करते हैं। दूसरा स्टेप, एम्यूलेट। मतलब उनकी जो अच्छी आदतें हैं, जो सक्सेसफुल एक्शंस हैं, उन्हें कॉपी करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनलाइज। इन आदतों को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपके कैरेक्टर का, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएं। महान फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने एक कमाल की बात कही थी। ये जो सोच है ना, कि अगर कोई और ये कर सका है तो ये किया जा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। ये इस बात का प्रूफ है कि लीडरशिप का रास्ता सबके लिए खुला है। पर इन सारे तरीकों और स्टेप्स से भी पहले एक चीज आती है, एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा माइंडसेट, हमारा अंदरूनी बदलाव। ये सब ना दिमाग में एक छोटे से स्विच से शुरू होता है। वो जो पुरानी सोच है ना कि लीडरशिप तो पैदाइशी होती है, उस सोच को बदलना होगा। नई सोच क्या है कि लीडरशिप एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपनी सेल्फ इमेज ही अपने दिमाग का मास्टर प्रोग्राम है। अगर कोई खुद को एक फॉलोअर की तरह देखेगा तो परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी। लेकिन जिस पल कोई खुद को एक लीडर की तरह देखना शुरू कर देता है, उसके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। और यही बात हमें एक आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया पर ले आती है, एक ऐसा लॉ जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी विश्वास का नियम। सुनने में सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। इसका मतलब है कि जिस भी चीज पर हम पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी शिद्दत से यकीन कर लेते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर कोई दिल से मान ले कि वो एक लीडर है, तो उसके सारे काम, सारी हरकतें उस यकीन को सच बनाने में लग जाती हैं। फिलोसोफर विलियम जेम्स ने भी यही कहा था कि बिलीफ क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट। मतलब हमारा विश्वास सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो हकीकत बनाता है। एक ऐसी पावर है जो हमारी दुनिया को शेप देती है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? यही कि लीडरशिप कोई मिस्टीरियस गिफ्ट नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। ये एक स्किल है, एक प्रोसेस है, और सबसे बढ़कर खुद पर एक यकीन है। ये कोई जन्म से मिला वीआईपी टिकट नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलने का फैसला हर कोई खुद कर सकता है। और ये पूरी बात हमें आखिर में एक नए सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सच है कि लीडर्स बनाए जाते हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई लीडर बन सकता है। असली सवाल तो ये है कि कोई कैसा लीडर बनना चाहेगा, और इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना है।